हाय फ्रेंड्स, क्या आपकी गर्दन में दर्द होता है और ये वाली मांसपेशी में आपके जकड़न और अकड़न बनी रहती है? क्या आप अपनी गर्दन को दाहिनी तरफ और बाईं तरफ मूव नहीं कर पाते हैं, या जब आप मूव करते हैं तो आपके चक्कर आ जाता है, उल्टी जैसा महसूस होता है, आपके हाथों में करंट दौड़ जाता है, या चींटी चलने जैसी आपको फीलिंग महसूस होती है? क्या आप इसमें दवा खा खा करके परेशान हो गए हैं? तो अगर आपको ये सब सिम्टम्स दिख रहे हैं और आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हेल्थ से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट बनाते रहते हैं। मैं डॉक्टर जिशान अली, फिजियोवैदिक क्लिनिक लखनऊ से। गर्दन हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। जो भी नसें दिमाग से निकलती हैं वो सारी गर्दन से होकर के बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाती हैं। जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत होती है वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर्स एमआरआई या एक्सरे करके बताते हैं कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत है। वो कुछ दवाइयां लिखते हैं, लेकिन दर्द इसमें इतना ज्यादा होता है, इतना अजीब तरह का दर्द होता है कि कभी यहाँ होगा, कभी इधर होगा, कभी हाथों में होगा, कभी उंगलियों में होगा, या मुट्ठी बंद नहीं होगी। अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो चक्कर आने लगता है और वॉमिटिंग जैसी फील होती है। उल्टी होती नहीं है लेकिन फील होती है, या अगर सीवियर हो जाता है तो उल्टी हो भी जाती है। आंखों के सामने काले घेरे से आ जाते हैं। ये एक अजीब तरह की और बहुत ही टिपिकल कंडीशन होती है। इसमें पेशेंट को कुछ समझ में नहीं आता है कि करें तो हम करें क्या। तो बहुत से लोग ये सोचने लगते हैं कि क्यों ना हम इसमें सर्जरी करवा लें। लेकिन आपको ये जान करके हैरानी होगी कि 95% केस व्यायाम के जरिए, योगा के जरिए, एक्सरसाइजेस के जरिए और फिजियोथेरेपी के जरिए ठीक किए जा सकते हैं। लेकिन आपको इसके कारण के बारे में जानना होगा। जब तक आप इसके कारण के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप इसका इलाज नहीं कर पाएंगे। कारण ही इसका इलाज है। तो चलिए अब हम इसके कारण के बारे में बात करते हैं। तो ये है स्पाइन का मॉडल। गर्दन में 7 हड्डियां होती है जो सामने आप देख रहे हैं, और ये जो छोटे छोटे ज्वाइंट्स हैं इसको फैसेट ज्वाइंट्स कहते हैं, और यहीं से ही नर्व निकली हुई है। तो कभी कभी होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो गर्दन आगे झुका करके मोबाइल देखते हैं या कंप्यूटर के सामने बहुत देर देर तक काम करते हैं, तो ये जो डिस्क होती है ये सरकने लगती है। इसी वजह से ही यंगस्टर में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत ज्यादा देखी जा रही है। ओल्ड एज में ये दिक्कत इस वजह से ज्यादा होती है कि डिजेनरेशन शुरू हो जाता है, यानी कि 2 हड्डियों के बीच में रगड़ने और घिसने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, या कई बार रिपीटेड ट्रॉमा की वजह से भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत देखी जाती है। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है वो आप अपनी गर्दन की पोजीशन को ठीक करना है। अगर आप बहुत देर तक इस तरीके से ऐसे गर्दन झुकाए रहेंगे तो आपकी मांसपेशी खिंचेगी, इससे डिस्क के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और आपके हाथों में दर्द जाएगा और चक्कर आएगा, उल्टी जैसा आपको फील होगा। तो आप क्या करिए, अपने कंप्यूटर को अपने आंखों के बिल्कुल सामने रखिए। अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो भी आप इस तरीके से ले करके ही मोबाइल चलाइए। जहां आपकी गर्दन झुकी वहीं आपकी दिक्कत बढ़ेगी, क्योंकि कारण ही इसका इलाज है। अगर ये आपके साथ हो रहा है तो आप इसको फौरन रोक दीजिए। दूसरा आपको करना है कि आपको एक एक्सरे निकलवाना है। एक्सरे जब आप निकलवाएंगे तो आपको पता ये चलेगा कि कहां पर नस दब रही है, क्योंकि ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तभी आप उसको ठीक तरह से उसका इलाज कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो भी दवा आप खा रहे हैं उसको खाइए, चाहे एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक या यूनानी, उसको खाइए। और उसको साथ साथ में एक्सरसाइज आपको करना है। एक्सरसाइज हम आपको करके बताएंगे कि कैसे आपको एक्सरसाइज करना है। उससे पहले आप अपनी गर्दन की अच्छी तरह से गर्म पानी से सिकाई कर लीजिए। जब आप सिकाई करेंगे तो आपकी मांसपेशियां जो हैं वो ढीली हो जाएंगी और आप एक्सरसाइज के लिए रेडी होंगे। सिकाई को करने के बाद आपको थोड़ी देर मसाज करनी है, 5 से 10 मिनट। इसके लिए आप एक कंघी ले लीजिए, हर घर में होती है। इसके पीछे वाले पार्ट को आपको यूज करना है। जब आप मसाज करेंगे तो ये गर्दन की जो नसें होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, वो थोड़ी ढीली हो जाती हैं। तो जैसे आपके इस साइड दर्द है तो आप इस तरह से ऐसे आपको करना है। धीरे धीरे आपको ऊपर की तरफ ऐसे लेके जाना है। थोड़ा सा आपको पुश करना है, फिर धीरे धीरे आपको ऊपर ले करके जाना है। अगर आपके घर में कोई पेन किलर वाला ऑयल हो या कोई जेल हो, आप उसको भी लगा करके इस तरह के ऐसे कर सकते हैं, तो आपको काफी रिलैक्सेशन फील होगा। फिर उसके बाद थोड़ी सी गर्दन आपको शिफ्ट करके और फिर आपको इस तरीके से ऐसे करनी है। यहाँ पे भी आपको इस तरीके से करना है, क्योंकि यहीं पर ही ज्यादा दर्द होता है और रूट कॉज यहीं पर ही होता है। तो आपको बहुत धीरे धीरे 5 से 10 मिनट इस तरीके से ऐसे करना है। अगर आपके दोनों तरफ दर्द है तो आप दोनों तरफ इसी तरह से आपको करना है। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपको एक्सरसाइज करने में कोई समस्या आ रही है तो आप हमसे व्हाट्सएप करके
पूछ सकते हैं। आपको अगर बहुत ज्यादा परेशानी है, एक्सरसाइज आपको समझ में नहीं आ रही है या आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आप हमसे पेड वीडियो कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी सी मामूली सी फीस देनी होगी, लेकिन अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तभी आपको कॉल बुक करना है, वरना आप जो है वीडियो से काम चला सकते हैं और इससे पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको एक्सरसाइज करके बताते हैं कि आपको एक्सरसाइज कैसे करनी है। उसके लिए आप एक टॉवेल इस तरीके से ले लीजिएगा और जिस साइड आपके दर्द है उसके अपोजिट साइड आपको इस तरीके से ऐसे रखना है और फिर आप अपने इस वाले हाथ से धीरे धीरे आपको नीचे लाने की कोशिश करना है। इस तरीके से जब आप लाएंगे तो आपको स्ट्रेच फील होगा। अगर ये आपको खिंचाव फील नहीं हो रहा है तो आप दूसरा वाला हाथ जो है वो इस तरीके से पीछे रख लीजिएगा और फिर आप गर्दन को इस तरीके से ऐसे आपको खींचना है, तो आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच आपको फील होगा। जब ये स्ट्रेच आपको फील होगा तो धीरे धीरे आपकी मांसपेशियां, आपकी नसें जो हैं वो रिलीज होने लगेंगी और खुलने लगेंगी। इससे आपको काफी बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ये एक्सरसाइज शुरू में आप 5 दिन तक सिर्फ 10-10 बार करिए। 5 दिन के बाद जो है आप इसको 15 से 20 बार करने की कोशिश करिएगा और इसी तरह आपको दूसरे साइड भी करनी है। दूसरी एक्सरसाइज भी हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे। उसके लिए जैसे आपके इस साइड दर्द है तो आपको क्या करना है, इस वाले हाथ से अपनी गर्दन को इस तरीके से ऐसे खींचना है। शुरुआत में आपको इसी तरीके से खींचना है 5 दिन तक। उसके बाद जो है 5 दिन के बाद आपको क्या करना है, एक हाथ आपको पीछे इस तरीके से रख लेना है और फिर अपनी गर्दन को इस तरीके से ऐसे खींचना है। जब आप खींचेंगे तो बहुत अच्छा स्ट्रेच आपको फील होगा। इससे भी आपकी मांसपेशियां, आपकी नसें जो हैं वो रिलीज होंगी और काफी बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपको ख्याल ये रखना है कि शुरू में इस तरीके से खींचना है और फिर अपना हाथ 5 दिन के बाद इस तरीके से ऐसे रख के तब खींचना है। शुरुआत में आपको कोई भी एक्सरसाइज ऐसे गर्दन झुका करके नहीं करना है। बहुत से लोग इस तरीके से ऐसे गर्दन झुका करके या ऐसे ऐसे करते हैं, इस वजह से उनके गर्दन में दर्द बढ़ जाता है। तो शुरुआत में आपको इस तरीके से नहीं करना है। जब आपका दर्द जो है कम हो जाए या खत्म हो जाए तभी ये वाली एक्सरसाइज इस तरीके से ऐसे आपको करना है। तीसरी एक्सरसाइज हम करेंगे स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज, यानी कि मांसपेशियों को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज। तो उसके लिए हम ट्रेपेजियस मसल्स को जो है वो स्ट्रेंथ करेंगे, क्योंकि इसमें ट्रेपेजियस मसल जो होती है वो लूज पड़ जाती है, उनमें जो है ताकत नहीं होती। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से ऐसे हाथ रख लेना है और सांस को खींचते हुए अपने कंधे को इस तरीके से ऐसे उठाना है और फिर यहाँ पे रोके रहना है और 1 to 5 तक काउंट करना है। 1 2 3 4 5। फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे। आपको इस तरीके से ऐसे ऐसे नहीं करनी है, आपको पूरा ऊपर उठाना है सांस को खींचते हुए और रोके रहना है, फिर आपको नीचे धीरे धीरे इस तरीके से ऐसे लाना है। ये एक्सरसाइज आप 10 से 15 बार करिए और दिन में 2 बार आप जरूर करिए। चौथी एक्सरसाइज हम करेंगे चिन टक एक्सरसाइज, क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्यूटर पे या मोबाइल पे बहुत देर तक गर्दन पे झुका के काम किया करते हैं, तो यहाँ की मांसपेशी जो है वो लूज पड़ जाती है, तो हम उसको एक्टिव करेंगे। तो हम अपने एक हाथ की उंगली इस तरीके से ऐसे रख लेंगे और गर्दन को इस तरीके से ऐसे पीछे ले जाएंगे। हम आपको साइड से भी बता दे रहे हैं, इस तरीके से ऐसे आपको करनी है। इस तरीके से यहाँ पे रोके रहिए, 1 2 3 4 5, फिर छोड़िए, फिर आपको इस तरीके से ऐसे करनी है। ये भी एक्सरसाइज आप 2-2 3-3 घंटे पे आप कर सकते हैं। पांचवी एक्सरसाइज हम करेंगे जो बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ज्यादा आसान है। इसको बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन गलत तरीके से करते हैं, तो आपको सही तरीका जानना है कि वो कैसे आपको करना है, क्योंकि जब आप सही तरीके से करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो आपको गलत तरीका बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। तो आपको इस तरीके से ऐसे हाथ अपने माथे पे रख लेना है और आपको माथे से हाथ की तरफ पुश करना है और हाथ से आपको माथे की तरफ पुश करना है। इस तरीके से ऐसे करना है, 1 2 3 4 5, फिर छोड़ना है, फिर आपको आगे की तरफ प्रेस करना है। बहुत सारे लोग इस तरीके से करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं करना है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, इसी तरीके से अपने कान के ऊपर इस तरीके से अपने हाथ को रख लेना है और फिर आपको साइड की तरफ धक्का देना है और हाथ से सर की तरफ पुश करना है। तो आपको इस तरीके से करना है और फिर छोड़ना है, फिर करना है 1 to 5 तक काउंट करना है, फिर छोड़ना है। जो भी एक्सरसाइज हम बता रहे हैं वो आपको गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। अगर आपसे ये नहीं हो सकता तो आप आईने के सामने खड़े होकर के ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको बाएं साइड इस तरीके से ऐसे करना है, छोड़ना है, फिर करना है। फिर आपको क्या करना है, दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह से क्रॉस करके और सर के पीछे इस तरीके से ऐसे रख लेना है और हाथ की तरफ आपको पुश करना है, फिर छोड़ना है, फिर पुश करना है, फिर छोड़ना है। इस एक्सरसाइज को करने से आपके गर्दन की चारों तरफ की मांसपेशियां जो है
वो स्ट्रांग हो जाएंगी। इसको आप जितना हो सके उतना करिए, या कम से कम 10 से 15 बार, दिन में 2 बार आप जरूर करिए। बहुत सारे लोगों को ये सब एक्सरसाइज करने में चक्कर आ जाता है या दर्द होने लगता है, तो शुरुआत में आपको क्या करना है, लेट के ही एक्सरसाइज करना है। बहुत सारे लोग बेड रिडन होते हैं क्योंकि उनको चक्कर बहुत ज्यादा आता है। तो आपको क्या करना है, आपको सीधा जैसे आप लेटे हुए हैं और अपने हाथ दोनों इस तरीके सर के नीचे इस तरीके से ऐसे रख लीजिए। फिर वही एक्सरसाइज जो हमने सबसे लास्ट में बताई थी, यानी कि अपने सर से नीचे की तरफ आपको पुश करना है। पुश करिए, छोड़िए, पुश करिए, छोड़िए, पुश करिए, छोड़िए। ये एक्सरसाइज आपको हर घंटे करनी है। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे 2 ही 3 दिन में आप देखेंगे कि आपका चक्कर आना, उल्टी आना ये बंद हो गया। एक्सरसाइजेस को करने के बाद जब आपका दर्द ठीक हो जाए, आप बिल्कुल रिलैक्स महसूस करने लगें, तो उसके बाद आपको मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करनी है, या स्विमिंग ज्वाइन कर लेना है, या आपको साइकिलिंग करना है, क्योंकि इससे भी बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। और आपको हेल्दी डाइट लेनी है। हेल्दी डाइट लेने से आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी, आपकी नसें मजबूत होंगी और आपका वेट जो है वो नहीं बढ़ेगा। और एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि आपको एक्सरसाइजेस के साथ साथ में कुछ सावधानियां भी लेनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सरसाइज तो करते हैं लेकिन सावधानियों को नहीं बरतते। तो आपको प्रिकॉशंस कैसे लेना है, ये वाली वीडियो जाकर देखिए, इसमें हमने आपको पूरी डिटेल के साथ बताया है। तो अगर आपको एक्सरसाइज करने में कोई समस्या आ रही है या आपको कुछ पसंद आया है वीडियो में, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसका हम जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच।